शी जिनपिंग ने जब चीन की सत्ता संभाली थी तो कुछ ही महीनों बाद चीन के एक थिंक टैंक की रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया था कि अगले 50 साल में चीन 6 युद्ध लड़ेगा जिसकी शुरुआत ताइवान से होगी। उस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि 2025 तक ताइवान पर चीन का हमला होगा। अमेरिका को भी यही लग रहा है कि 2025 नहीं तो 26 या 27 तक ताइवान पर हमला होगा। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि तब तक ताइवान में शांति रहेगी, क्योंकि बड़े युद्ध का आरंभ कभी भी एक झटके में नहीं होता। युद्ध से पहले क्या है चीन की रणनीति, देखिए हमारी टेली सीरीज का यह एपिसोड शीत युद्ध एन यूरी एरा। 22 सितंबर 2021 संयुक्त राष्ट्र महासभा, न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका। Stand up for our allies and our friends and oppose attempts by stronger countries to dominate weaker ones, whether through changes to territory by force, economic coercion, technical exploitation, or disinformation. But we're not seeking, say it again, we are not seeking a new Cold War. कोल्ड वॉर। चीन के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया था और बहुत साफ कहा था कि वो चीन के साथ कोल्ड वॉर नहीं चाहते, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ताइवान पर चीन हमला करेगा और अमेरिका चुप बैठा रहेगा। एक साल बाद यही बात राष्ट्रपति बाइडेन ने फिर दोहराई। 14 नवंबर 2022, बाली, इंडोनेशिया। I think the United States is better prepared than any country in the world, economically and politically. I absolutely believe there's need not be a new Cold War. I've met many times with Xi Jinping, and we were candid and clear with one another across the board. आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चा, मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे निर्णायक हथियार यही है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने शुरू कर दिया है। चीन की घेरेबंदी के लिए उसने क्वाड यानी अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के गठबंधन को एक्टिव कर रखा है, तो ऑक्स यानी अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की तिकड़ी भी चीन को घेरने में जुटी है। यूरोप का बड़ा हिस्सा पहले ही अमेरिका के साथ है। ऐसे में अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो उस पर अमेरिका के सैन्य पलटवार के साथ ही आर्थिक प्रतिबंधों की मार भी पड़ेगी। यही मजबूरी चीन को ताइवान पर हमले से रोके हुए है। चीन की यह मजबूरी कितनी बड़ी है, इसकी मिसाल भी देख लीजिए। 30 दिसंबर 2022, शी जिनपिंग ने सत्ता संभालने के बाद विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी जिस वांग यी को सौंप रखी थी, उन्हें अचानक विदेश मंत्री पद से हटा दिया गया। अक्टूबर में अपना तीसरा कार्यकाल शुरू करते समय शी जिनपिंग ने कई मंत्री बदले थे, लेकिन तब वांग यी को विदेश मंत्री बनाए रखा। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि शी जिनपिंग ने वांग यी की छुट्टी कर दी। जानकार मानते हैं कि वांग यी ने चीन की विदेश नीति को हद से ज्यादा आक्रामक बना दिया था। उनके दौरे में चीन की कूटनीति वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के नाम से कुख्यात थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि दुनिया के बड़े देशों को चीन की मंशा पर शक होने लगा और नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों में भी चीन का विरोध शुरू हो गया। ताइवान पर हमले की तैयारियों में यह सबसे बड़ा रोड़ा था, क्योंकि तब चीन को कूटनीतिक समर्थन और कारोबार के लिए वैकल्पिक बाजार ढूंढना मुश्किल हो जाता। किसी भी युद्ध की तैयारी सबसे पहले इसी आधार पर होती है कि समर्थन कहां से मिलेगा। चीन को कूटनीतिक समर्थन देने वाले देश भी आजमाएंगे कि इसमें उनका क्या फायदा है। आप गौर से देखेंगे तो चीन की विदेश नीति अब उन्हीं देशों पर केंद्रित है जो अमेरिका और यूरोप से दूर हैं। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाने के लिए ही चीन ने वहां पूंजी निवेश और सस्ते हथियारों की बिक्री बढ़ा दी है। चीन को लगता है कि जितने भी देश चीन के सामान और हथियार पर निर्भर होंगे, वो सब के साथ अमेरिका और यूरोप का दबाव पड़ने पर भी चीन का साथ नहीं छोड़ेंगे। चीन की यह चाल बहुत साफ इशारा कर रही है कि अमेरिका के साथ उसका शीत युद्ध शुरू हो चुका है, जिसका परिणाम
आर पार की जंग में भी हो सकता है।